कह ले, रिक्वेस्ट कर ले कि भैया आपने एसी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस पर मत रखिए, 18 डिग्री सेल्सियस पर मत रखिए, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखिए। जाहिर सी बात है और तय बात है कि हम उस बात को नहीं मानते। उसका रीज़न ये है कि हमें लगता है कि भाई ये हमारा पैसा जा रहा है, बिजली की खपत हमारी है, तो गवर्नमेंट को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पूरे देश का इससे नुकसान होता है, ये बात आज आपको समझनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक नया फैसला लेने जा रही है, एक फ्रेमवर्क बना रही है, ड्राफ्ट कर रही है, जिसमें 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही आप एसी चला पाएंगे। 20 डिग्री मिनिमम, 28 डिग्री मैक्सिमम, ये रेंज बना दिया जाएगा। और ये यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने कहा है कि बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर कर रहा है एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइज करने के लिए एसी टेम्परेचर्स के रेंज को। वो फिर आपका घर हो या फिर आपकी कार हो, वाहन में हो या फिर घर में हो, जो भी आप एसी इस्तेमाल करते हैं उसमें अब 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि लगातार कैंपेन चलाए गए, मंत्रालय के द्वारा भी, बीई के द्वारा भी, लेकिन उन कैंपेन्स का उतना असर नहीं पड़ता, लोग मानने को तैयार नहीं होते। डेटा आप देखेंगे आपका सिर चकरा जाएगा कि सिर्फ टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस अगर रखा जाए एसी का, तो किस लेवल पर पूरे देश में बिजली की खपत कम होगी, बिजली की बचत होगी, ये डेटा हम आगे अभी बात करेंगे। तो जब हम और आप मान नहीं रहे थे तो सरकार ने कहा कि भाई डिवाइस ही ऐसा बनाएंगे जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस से ही ऑप्शन आएगा, उसके नीचे ले जाने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से इंडिया में आने वाले समय में ऊपर ही टेम्परेचर दिखेगा। तो देखिए, एसी का डिफॉल्ट टेम्परेचर ही किया जा रहा है 20 से 28 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना रहा है। फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके बारे में भी हम लास्ट में जानेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार लाना ही इसका मकसद है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर कम करते हैं तो उससे 6% तक की बिजली की बचत होती है। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर बीई ने कई बार दोहराया है कि भाई जब हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कर लेंगे कम, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं 23 डिग्री सेल्सियस पर चला रहे हैं और 1 डिग्री और बढ़ा लीजिए 24 डिग्री पर चलाइएगा, तो राज्यों के अनुरोध पर भी इसमें बातचीत की जा रही है कि क्या क्या चीजें शामिल करनी है। देखिए, द हिंदू ने 5 मई को भी एक खबर छापी थी, इंक्रीजिंग एसी बाई 1 डिग्री सी कैन रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजेज अप टू 6%। ये बीईई ने ही कहा था। और 24 डिग्री सी अगर कर दें तो बिल और एनर्जी दोनों में ही सेविंग हो जाएगी। इस खबर में क्या था? 24 डिग्री सेल्सियस पर अगर एसी चलाते हैं तो सालाना 20 बिलियन यूनिट्स बिजली की खपत होती है। आपको कहीं भी ऐसे में आ जाए अगर ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा हुआ, या फिर क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है यूपीएससी में, तो इसमें ये डेटा जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। और कार्बन एमिशन की अगर बात करेंगे तो कार्बन एमिशन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। 8.2 मिलियन टन की सालाना गिरावट होगी सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस पर जब आप एसी चलाते हैं तो। 10,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी सरकार की। और 24 डिग्री तापमान सेट किया अगर 20 डिग्री सेल्सियस के बदले, तो क्या होगा? मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप चला रहे हैं और 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाने लगे 20 डिग्री को छोड़कर, तो उससे करीब करीब 24% बिजली की खपत हो जाएगी। जैसे अभी हमने कहा ना कि 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिएगा तो लगभग 6%। ठीक है, तो 24%, 4 डिग्री सेल्सियस अगर आप कम रखते हैं तापमान को, बढ़ाकर रखते हैं, ठीक है, 20 के बदले 24 रखते हैं, तो फिर उससे 24% तक की बिजली की खपत कम हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हिंदू में ही आया है, वाई एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स मस्ट बी अ नेशनल प्रायोरिटी फॉर इंडिया। निकित अभ्यंकर फैकल्टी मेंबर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने बहुत ही अच्छे इसमें विचार दिए हैं। इसको भी देखते हैं हम कि क्या क्या इसमें कि कंप्रेसर्स ले आने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, हीट एक्सचेंजर्स, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम, ये सब जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर जाकर हमारा जो एनर्जी एफिशिएंट होगा, एसीज चलाने से हम पर लोड कम होगा।